तो आपने म्यूचुअल फंड के बारे में तो जरूर सुना होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसको बहुत ही डाइवर्सिफाइड करके अलग अलग फंड में अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट किया जाता है। और दोस्तों चूंकि इस फंड में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए इसको म्यूचुअल फंड भी बोला जाता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक डीमेट अकाउंट। और दोस्तों डीमेट अकाउंट क्या होता है मैंने आपको बताया था इस वीडियो में जब मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में बता रहा था। बेसिकली डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें ये डेटा रहता है कि आपने किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और आपने किस म्यूचुअल फंड को बेच दिया है, किस म्यूचुअल फंड को खरीदा है। तो पूरी जो डेटा होती है वो इस डीमेट अकाउंट में होता है। मतलब कि जो म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हैं तो ये स्टोर होता है इस डीमेट अकाउंट में। तो दोस्तों डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आप मेरे रेफरल का यूज कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है ग्रो वो आपको 0 रुपए में डीमेट अकाउंट ओपन करने का फीचर दे रहा है। तो अगर आप भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और इस लिंक के जरिए आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और साथ ही आपको 100 रुपीज का बोनस भी वहां पे मिलेगा जिसको आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो जाइए अभी और उस रेफरल के जरिए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और जो आपको 100 रुपीज मिलेगा वहां से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जब आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लेंगे और आपके पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी होंगे तब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए। मतलब कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। कौन से म्यूचुअल फंड सही है, कौन से म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा हमको रिटर्न देंगे, किस म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन निकल के आता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड बहुत टाइप्स के होते हैं और वो आपके स्पेसिफिक गोल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि उनका ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में जाता है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि बहुत ही रिस्की होते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं। इस टाइप के म्यूचुअल फंड में जनरली आपको मोर देन 20% रिटर्न देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कंपनीज को लोन देते हैं या बैंक को लोन देते हैं। तो इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड में आपको रिटर्न 12 से 15% का देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसे फंड होते हैं जो कि लिक्विड म्यूचुअल फंड बोले जाते हैं। ये अपने पैसे को बहुत डाइवर्सिफाई करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों इस लिक्विड फंड में आपको ये फीचर्स मिलते हैं कि आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा होता है वो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में चला जाता है। मतलब कि अगर आप इक्विटी फंड में डालते हैं, अगर आप कोई इंडेक्स फंड में डालते हैं तो आपका जो पैसा होता है वो 3 साल के लिए लॉक हो जाता है और आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लिक्विड म्यूचुअल फंड ऐसा होता है जिसमें कि आप अपने पैसे को विद इन 1 मंथ, विद इन 6 ईयर या फिर विद इन 3 मंथ्स के अंदर मतलब जब चाहे तब आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। इसका जो रिटर्न होता है मैक्स टू मैक्स 8% जाता है। अब दोस्तों अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सा म्यूचुअल फंड ले रखा है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड ले रखा है और मैंने एक ICICI बैंक का म्यूचुअल फंड ले रखा है। इसके अलावा और भी बहुत पॉपुलर म्यूचुअल फंड है जैसे कि HDFC बैंक का म्यूचुअल फंड है, SBI का म्यूचुअल फंड है, कोटक महिंद्रा बैंक का म्यूचुअल फंड है। दोस्तों आप इस टाइप के म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम 5000 रुपीज चाहिए वन टाइम करने के लिए। और अगर आप SIP करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड की एक अच्छी बात यह है कि आप इसमें मिनिमम 100 रुपीज से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो कि मिनिमम 500 से भी इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी देते हैं और कई ऐसे होते हैं जो कि 1000 और 5000 से भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा टर्म यहाँ पे आता है SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से कहने का मतलब कि आप हर मंथ एक सफिशिएंट अमाउंट, एक पार्टिकुलर अमाउंट उस म्यूचुअल फंड में डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 रुपीज का SIP किया तो आपने पर मंथ 1 तारीख को 100 रुपीज उस म्यूचुअल फंड में डाले, मतलब 12 मंथ के लिए या फिर 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए। या फिर अगर आपने 1000 का SIP किया मतलब कि आपको पर मंथ 1000 रुपीज उस म्यूचुअल फंड में आपको डालने हैं, तो इसको बोला जाता है SIP। ये बहुत ही अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अगर आपके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, आपको लगता है कि मैं हर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं, तो आप वन टाइम भी कर सकते हैं, ये भी बेहतर ऑप्शन है। अब दोस्तों
यहाँ तक आप सीख गए कि म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि म्यूचुअल फंड से आपको कितना गेन मिल सकता है, मतलब कि आप अपने पैसे पे कितना रिटर्न पा सकते हैं। अब दोस्तों जब आप उस पैसे पे रिटर्न पाएंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल ये है कि जो भी आप पैसा अर्न करते हैं या फिर जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं और उस पर आपको जो प्रॉफिट होता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। और दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कितना टैक्स देना होता है अब हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका म्यूचुअल फंड में जो गेन है वो 1 लाख होता है, मतलब कि आप अपने म्यूचुअल फंड से पर ईयर 1 लाख तक का गेन करते हैं, तो दोस्तों इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपका गेन मोर देन 1 लाख रुपीज टैक्स होगा, वो मिनिमम 15% से लेकर 30% के बीच में होता है। तो दोस्तों ये था म्यूचुअल फंड के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्या चीजें जरूरी होती है, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका जो रिटर्न होगा उस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा और कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो सही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।